हमारे साथ, लेकिन कंपनी के पूरे ग्रोथ आउटलुक पर, FY26 पर आउटलुक पर तमाम सारे अपडेट देने के लिए, बिजनेस अपडेट्स देने के लिए राजकुमार चौधरी जी CMD NHPC के बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर चौधरी, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपसे जो बड़ा सवाल रहेगा वो यही कि किस तरह की NHPC की टारगेटेड कैपेसिटी आप देखते हैं आने वाले 2 या 3 सालों के लिए? क्या आप हमें थोड़ी सी टाइमलाइंस बता सकते हैं? कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो इस एक्सपेंशन में कंट्रीब्यूट करेंगे? देखिए, धन्यवाद आपको। NHPC की अभी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है 8193.6 मेगावाट की कैपेसिटी है। और NHPC की जो भी ये इंस्टॉल कैपेसिटी है वो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, फ्रॉम हाइड्रो, सोलर एंड विंड पावर। और अभी हम, जैसा कि आपने नाम लिया, 300 मेगावाट बीकानेर सोलर पावर प्रोजेक्ट, तो उसका जो है 160.6 मेगावाट का कमिश्निंग हो चुका है। और अगला 53 मेगावाट का कमिश्निंग हम मंडे को COD हमको मिल जाएगा। कल हम उसका टेस्टिंग करेंगे। तो इस मंथ में हम 53 मेगावाट और ऐड कर लेंगे बीकानेर से। तो इसका मतलब 160 प्लस 53, सो 213 मेगावाट हो जाएगा आउट ऑफ 300 मेगावाट। तो बैलेंस जो बच जाएगा वो हमें जुलाई और अगस्त में कमीशन हो जाएगा। अगस्त में पूरा 300 मेगावाट कैपेसिटी अचीव हो जाएगा। इसके अलावे सुमानसी लोअर परियोजना का जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो अभी उस परियोजना का काफी काम पूरा हो गया, करीब करीब पूरा हो गया। और उसमें हमने रिजर्वायर फिलिंग भी कर लिया था एक लेवल तक। लेकिन अभी वो NDSA का गो हेड नहीं मिला है, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी का, इसलिए हम उसको यूनिट का कमीशनिंग नहीं कर पाए। हम उम्मीद करते हैं कि जुलाई महीने में उनका गो हेड मिल जाए और हम एक एक यूनिट करके उसका कमीशनिंग करें। उसका 3 यूनिट ऑलरेडी बॉक्सअप है और चौथी यूनिट की बॉक्सअप भी करीब करीब 10 से 15 जुलाई तक पूरी हो जाएगी। तो इसका मतलब अभी जो है 1000 मेगावाट एडअप हो जाएगा, 1000 मेगावाट एडअप हो जाएगा। तो इसलिए इसके अलावे 120 मेगावाट का एक रंगीत फोर है, वो भी उसका दिसंबर में आने का है। तो जो मेरा मानना है कि जो हमारा 2025-26 तक और भी 2099 मेगावाट कमीशनिंग होगी। और करीब 2026-27 में 3419 मेगावाट की कमीशनिंग हो पाएगी। और 27-28 तक 1040 मेगावाट उस फाइनेंशियल ईयर में होगा। तो इस तरह से जो फाइनेंशियल ईयर 28 का जो क्लोजर होगा, दैट मीन्स मार्च 28 तक, वो हम 14,752 मेगावाट तक कर लेंगे। तो ये हमारे NHPC की अगले जो 3 साल आपने बताया, उसमें 14,752 मेगावाट टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी हो जाएगा। ओके, बहुत डिटेल में आपने समझाया, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस सब के लिए। अब लेकिन जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, हमें थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन अगर आप तीनों जोन्स में दे पाएँ कि कौन कौन से प्रोजेक्टेड शेयर क्या कैसे रहेगा, चाहे वो हाइड्रो का हो, रिन्यूएबल्स का हो या फिर थर्मल का हो, आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में। हमारा जो अगर आप देखें कंट्री की, तो कंट्री की तो 2030 तक जो एक टारगेट है, उसमें क्या है कि उसमें 2030 तक 50% रिन्यूएबल एनर्जी से होना, तो दैट इज वेरी मच अचीवेबल। हमारा जो उसमें जो अभी आपको बताया कि ये हमारा कैपेसिटी एडिशन, वो काफ़ी अच्छा एक कंट्रीब्यूशन होगा। और जो हमारी पोर्टफोलियो है उसमें करीब 87% हमारा हाइड्रो का रहेगा और 13% सोलर और विंड पावर का रहेगा। ये जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, आउट ऑफ दिस 50% जो कंट्री की एक डिटरमिन है कि हमको 50% इंस्टॉल कैपेसिटी या 50% हमको जो एनर्जी मिले वो हमको रिन्यूएबल से मिले, तो उसमें NHPC इतना कंट्रीब्यूट कर पाएगी। और हमारे पोर्टफोलियो का 87% हाइड्रो से और 13% सोलर एंड विंड पावर से। ओके,
ऑल राइट, बिल्कुल। साथ ही एक और चीज़ समझना चाहेंगे हम आपसे सर कि हमने देखा कि एनएचपीसी अब एलोकेट जिस तरह से कर रहा है, पंप स्टोरेज डेवलपमेंट पर भी ध्यान दे रहा है, वहाँ भी फोकस किया जा रहा है। कौन से की प्रोडक्ट्स होंगे इस कैटेगरी में और कितनी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे? पंप्ड स्टोरेज में देखिए हमारा जो है करीब करीब हमारा 19,000 मेगावाट, 19,600 मेगावाट का हमारा टोटल प्रोजेक्ट हमारे पास है, जो डिफरेंट स्टेज में है। ये करीब करीब पीएफआर और डीपीआर स्टेज में है। और ये करीब 8 स्टेट में हमने साइन किया है, एमओयू साइन किया है। ये 19,000 प्लस मेगावाट का हमारे पास है। तो इसमें 90,000 करोड़ का करीब इन्वेस्टमेंट है टोटल पंप स्टोरेज में। और आपसे बताना चाहूंगा कि सबसे पहला हमारा 640 मेगावाट का इंदिरा सागर ओंकारेश्वर, दो प्रोजेक्ट है हमारा मध्य प्रदेश में। 1,000 मेगावाट का इंदिरा सागर और 520 मेगावाट का ओंकारेश्वर। इस दोनों रिजर्वायर के बीच हम 640 मेगावाट का पंप स्टोरेज बना रहे हैं। उसका डीपीआर ऑलमोस्ट रेडी है, और ये मैं उम्मीद करता हूं कि जुलाई महीने में क्लियर हो जाएगी, और दिसंबर एंड तक उस पर काम शुरू हो जाएगा, ऐसी मेरी आशा है। तो इसलिए पंप स्टोरेज पर भी एनएचपीसी काफी तेजी से काम कर रही है। ओके, पंप स्टोरेज पे काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। हम देख रहे हैं कि कई सारे अब हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पे भी, अगर आप नेबरिंग कंट्रीज की बात करें, वहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं जो अपना सेटअप कर रहे हैं वहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। क्या आपके भी कुछ प्लान्स हैं, डिस्कशंस अंडरवे हैं इस जोन में, इस तरह से अपनी इंडिया से बाहर प्रेजेंस को इस्टेब्लिश करने का? बिल्कुल। एनएचपीसी जो है सो अपने नेबरिंग कंट्रीज में भी, जैसे आपको बताऊं कि भूटान में हम लोगों ने एक 60 मेगावाट का कुर्चू प्रोजेक्ट वो डिपॉजिट वर्क बेसिस पर बनाया। उसके अलावे भूटान में हम मांगनीचू प्रोजेक्ट 720 मेगावाट के डीपीआर और कंस्ट्रक्शन में भी हम लोग असिस्ट किए, डीपीआर हम लोग बनाए थे। उसके अलावे 1,020 मेगावाट का पूना सांचू 2 प्रोजेक्ट है, या ताला प्रोजेक्ट है, उस सब में भी हम लोगों का असिस्टेंस रहा एनएचपीसी का। लेकिन नेपाल जो है, नेपाल में आपको मालूम होगा कि 14.2 मेगावाट का एक देवी घाट परियोजना लॉन्ग बैक हम लोग एनएचपीसी बनाई थी, और सक्सेसफुली कमीशन करके उनको हैंडओवर कर दिया। अभी प्रेजेंट में हम 3 प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। एक वेस्ट सेती है 800 मेगावाट का, एक सेती रिवर 6 है 460 मेगावाट का, और उसके अलावे एक फुकट करनाली है 624 मेगावाट का। तो टोटल 1800 प्लस मेगावाट पर हम वहाँ नेपाल में 3 प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इन तीनों का डीपीआर रेडी है, हमने सबमिट कर दी है। और डीपीआर जो है सो डीपीआर वहाँ की अथॉरिटी देख रही है। यहाँ हमने सीडब्ल्यूसी को भी सबमिट किया हुआ है। तो करीब करीब डीपीआर भी आप क्लियर माने। इसके अलावे वहाँ की एक सरकार की कंपनी है, नेपाल सरकार की, एक तो VUCL है, वो वहाँ की सरकार की, एक HIDCL है। तो जो वेस्ट सेती और सेती रिवर 6 है, इन दोनों को HIDCL के साथ एक जॉइंट वेंचर में हम इसको इम्प्लीमेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं। और फुकट करनाली जो है VUCL के साथ जॉइंट वेंचर, NHPC और VUCL के साथ जॉइंट वेंचर में उसको भी हम आगे बढ़ाने के लिए, कंस्ट्रक्शन में लाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो 3 प्रोजेक्ट पर 1800 प्लस मेगावाट पर हम काम कर रहे हैं। एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, आपने जो लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स बताए और हमें एग्जीक्यूशन उनकी टाइमलाइंस पे थोड़ी सी हेल्प की, क्या उनमें ये सुभानसिरी लोअर प्रोजेक्ट जो असम में है, जो अरुणाचल प्रदेश में है, वो भी शामिल है, या उनकी अगर उनकी क्योंकि कमिश्निंग होनी थी फर्स्ट क्वार्टर इसी फाइनेंशियल ईयर से, क्या उनकी बात इंक्लूड करके आपने बताई थी हमें, या फिर इन पर भी अगर कुछ अपडेट है तो सर शेयर करें? सुभानसिरी लोअर परियोजना का भी हमने इंक्लूड करके ये फिगर जो बताया आपको। और जैसा कि आपने बताया, सुभानसिरी लोअर परियोजना टारगेटेड था कि कमीशन हो जाएगी। तो बेसिकली आजकल इन दिनों जो जब से डैम सेफ्टी एक्ट 2023 आया है, तब से क्या है कि नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी है, और नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी का जब गो हेड मिलता है तभी रिजर्वायर फिलिंग का काम शुरू होता है, और उसके बाद कमीशनिंग स्टार्ट होती है। तो हमने रिजर्वायर फिलिंग कुछ हाइट तक उनकी परमिशन से किया है,
और जिसमें सारे कंपोनेंट का हमने टेस्टिंग भी कर लिया है। 3 यूनिट ऑलरेडी 250 मेगावाट ईच की 3 यूनिट बॉक्सअप थी, और चौथी यूनिट भी बॉक्सअप 15 जुलाई तक हो जाने की आशा है। तो यानी 1000 मेगावाट कमिश्निंग के लिए बिल्कुल तैयार है आउट ऑफ 2000 मेगावाट। तो हमने जैसे ही उनसे गो हेड मिलेगा, हमें उम्मीद है कि शायद जुलाई में उनसे गो हेड मिले, जुलाई एंड तक। तो उसके बाद कमिश्निंग स्टार्ट हो जाएगी और 1000 मेगावाट अचीव हो जाएगा। बाकी जो 4 यूनिट है वो एक एक करके मई 26 तक बाकी 4 यूनिट कमीशन होगी। तो ये सुबहांसी, लोअर सुबहांसी भी जो है इसमें जुड़ा हुआ। अच्छा, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर, दोबारा ये हाईलाइट करके हमें इतनी डिटेल में सारा समझाने के लिए, आज समय देने के लिए, जी बिजनेस पर अपना व्यू शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।